हमारे समाज में मनुष्य विभिन्न जातियों में विभक्त हैं और सबको अपनी अपनी जाति प्रिय है। भले ही हम जातिवाद की निंदा करते हैं, लेकिन जाति सबको प्रिय है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जो यद्यपि मनुष्य विभिन्न तरह से अपमानित होता है, लेकिन जाति का अपमान सबसे बड़ा अपमान है। ये जाति और इसको उन्होंने मूल्य देने का चेष्टा किया या दिया है। हम दूसरे की जाति को, दूसरे की जाति हमें अनपच है, वो पचता नहीं है, और जातिवाद का हम निंदा करते हैं। दूसरी बात, ठीक उसी ढंग का यह जाति छोटा छोटा ग्रुप है, उसी ढंग से सो कॉल्ड धर्म भी एक प्रकार का डिवीज़न है, वह भी सबको प्रिय है। वह थोड़ा बड़ा ग्रुप है। जाति थोड़ा छोटा ग्रुप है और धर्म थोड़ा बड़ा ग्रुप है। कोई आदमी दूसरे के धर्म में जाना नहीं चाहता है, जाना पसंद नहीं करता है। अगर कोई जाता भी है तो धर्म के, सभी धर्मों के अपने अपने पहरेदार हैं और वो पहरेदारी करते रहते हैं। कौन किस में गया, देखो देखो, वो भेड़वा कहीं दूसरे के खेत में नहीं पहुंच गया है, वो भेड़वा कहीं दूसरे खेत में नहीं पहुंच गया है। ये पहरेदारी करते रहता है। गडेरिया हर धर्म के लोगों ने, ये सो कॉल्ड धर्म जो हमारा समाज में है, वो गडेरिया उसको पहरेदारी करते रहता है। लेकिन संपत्ति के बारे में, सारा संपत्ति हमको प्रिय है। हमको कोई संपत्ति अप्रिय नहीं है, चाहे वह मेहनत करके आए, चाहे वह बिना मेहनत के आ जाए, फोकट का आ जाए। तो संपत्ति के मामले में वो दृष्टिकोण नहीं है। संपत्ति को हम किसी जाति में नहीं बांटते हैं, संपत्ति को हम किसी धर्म में नहीं बांटते हैं, बल्कि देश अगर हम जीत सकें किसी का, तो उसमें भी हमको परहेज नहीं है। लोग पहले जीतते थे, आज शक्ति बढ़ी है तो वो जीतने में बहुत महंगा पड़ेगा। ये बात सब लोग महसूस कर रहा है कि अगर किसी देश को हम गुलाम बनाते हैं, गुलाम बनाने का तरीका दूसरा है आजकल, है ना। वो जीत करके, वो भूमि को अधिग्रहण करके नहीं है। चलो ना भाई, भूमि में जो उत्पादित होता है वो उत्पादन हमारे पास आ जाएगा, ऐसा टेक्निक लोग लगाता है। अमेरिका हो या जितना भी देश है, जो व्यापार जिसको हम लोग कहते हैं, बिजनेस जिसको हम लोग कहते हैं, वो वही टेक्निक है जो तुम उत्पादित करो। तुम्हारे देश से, ज़मीन से, पब्लिक से हमको कोई लेना देना नहीं है। तुम उत्पादित करो, नहीं उत्पादित कर सकता है तो हम पैसा देते हैं। तुम उत्पादित करो और उत्पादन का मुनाफा हमारे पास पहुंचा दो, जिस किसी भी तरीके से हो। तो ये संपत्ति के मामले में ऐसा दृश्य हमको दिखाई पड़ता है। और यह क्यों हुआ है? संपत्ति के अभाव में आप संपत्तिशाली बने, और संपत्तिशाली बनने से इन सारे जात धर्म जो हम लोग करते हैं, ये सारे चीज़ों के मायने बदल जाते हैं। संपत्ति, बुद्ध के पास अथाह संपत्ति थी, उनके दृष्टि में संपत्ति का क्या मायने था। महावीर के पास भी राजा के पुत्र थे, उनके पास भी संपत्ति का क्या मायने था। और सारा कलह उसी के कारण है। और संपत्ति के उत्पादन को लंका, सोने की लंका जिसने बनाया, उसको हमने राक्षस कह दिया। और उसी संपत्ति के लिए हम लोग सब राक्षस की वृत्ति में लगे हुए हैं। इन सब बातों को, ये मूल्यगत बातें हैं, इन सब मूल्यों में परिवर्तन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन वह तभी संभव है जब हम एक क्या कहते हैं, संपत्तिवान एक समाज हम बना सकें और हमारे पास फुर्सत हो, हम बैठ करके इन सब चीज़ों की बात कर सकें। व्यास जी ने वेद लिखा, हम में से कोई व्यास आज क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हम लिख सकते हैं? हो सकता है व्यास जी को पूरा दुनिया दिखता था या नहीं दिखता था, आज हमारे पास है। हम पूरी दुनिया तुरंत बैठ करके देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या लाइफ स्टाइल है, लोग क्या जी रहा है, कैसे जी रहा है। व्यास जी को कहा जाता है कि उनके पास नेत्र था, पूरी दुनिया वो देखते थे, लेकिन वह तार्किक नहीं है। लेकिन आज तो ये तार्किक हो गया है, ये व्यवहारिक हो गया है। हम पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी के तीनों सैटेलाइट लगा हुआ है, पूरे पृथ्वी को हम आज देख सकते हैं।
तो कहने का मतलब है कि आज हमारे पास बहुत सारा साधन सुविधा है, हम मनुष्य को मनुष्य बना सकते हैं। आज बहुत आसानी से पृथ्वी को हम स्वर्ग बहुत आसानी से बना सकते हैं। आएँ, हमारे साथ जुटें और मेरा काम को शुरू करने में सहयोग करें। धन्यवाद।